नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 है उसका दोस्तों पेपर करेंगे और इसके अंदर दोस्तों आपके प्रश्न रहेंगे 85। कितने रहेंगे प्रश्न? 85। और उसके इन 85 प्रश्नों के बाद दोस्तों एक 50 प्रश्नों का इतिहास का पेपर इसी वीडियो में आगे चलेगा। हालांकि वो पहले हो चुका है पेपर, लेकिन किसी ने नहीं दिया है तो मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो इतिहास का है, कक्षा 9 का ही, आरबीएससी का कक्षा 9 का इतिहास का है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। यदि आपने देख रखा है पहले से तो आप 85 तक दे लेना, बाद में वीडियो छोड़ देना। तो अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य की शुरुआत कहाँ से की थी? तो अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य की शुरुआत बंगाल से की। कहाँ से? बंगाल से की थी। अगला प्रश्न, कोलकाता कब तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा? कोलकाता कब तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा? तो 1911 तक रहा। कब तक? 1911 तक। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इंडिया गजट, उदंत, मार्तंड, सोम प्रकाश या मराठा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड था। कौन सा? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो किस से संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किस से संबंधित है? तो दोस्तों पोलो है वो हैदराबाद वाले ज़्यादा खेलते हैं, तो पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद रियासत से। ये दोस्तों जब एकीकरण हो रहा था राज्यों का, उस टाइम दोस्तों जो हैदराबाद है उसको ऑपरेशन पोलो चला करके भारत में शामिल किया था, हैदराबाद रियासत। ऑपरेशन विजय का संबंध किस से है? ऑपरेशन विजय का संबंध किस से है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध गोवा से है। किससे? गोवा से। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर, सिरोही, अलवर या उदयपुर? तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह को दिलाई गई। किसे? गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। कितनी? 562। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है दोस्तों 1757 में हुआ था। कब? 1757। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3, 5, 7 या 4? तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे। कितने? 3। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 296, 389, 204 या 324? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। कितनी? 389। अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए दोस्तों अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने किए थे? तो 284 सदस्यों ने किए थे। 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे? भीमराव अंबेडकर। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के दोस्तों अंग पूछ ले तो कितने होते हैं बताइए अंग? तो सरकार के अंग होते हैं दोस्तों 3। कितने? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो सरकार के अंग आपसे पूछ ले तो सरकार के अंग होते हैं 3, सदन पूछ ले तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 6, 7, 8 या 9? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 थे दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य, अवाद योग्य, उपयुक्त दोनों या कुछ कह नहीं सकते। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन, वेवल, कैबिनेट या क्रिप्स मिशन? तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होती है। कितनी बार? 4 बार। सरपंच तथा उप सरपंच का पद ग्रहण करने के लिए कितने वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? सरपंच तथा उप सरपंच को पद ग्रहण करने के कितने वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का 2 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना दोस्तों, जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। मेयर या महापौर कहलाता है। जो नगर परिषद है उसका अध्यक्ष दोस्तों सभापति कहलाता है। नगर पालिका का जो मुखिया होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं। ये दोस्तों एक बार आप लिख लेना, मेरे भी इनमें बहुत बार गड़बड़ी होती है। हालांकि मैंने ट्रिक भी बना रखी है। जो नगर परिषद है, परिषद का मतलब ही सभा होता है, यानी सभापति, और नगर निगम है उसका मेयर या महापौर। इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। आप एक बार इसको आपके जो कॉपी है या जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने आप लिख लेना। फिर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्र पाल। बछेंद्र पाल। फिर है शिमला, मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग व रानीखेत आदि पर्वतीय पर्यटक स्थल स्थित हैं। तो ये दोस्तों लघु हिमालय में स्थित हैं। कहाँ? लघु हिमालय में। अगला प्रश्न, उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। कौन सी? अन्नाईमुड़ी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है दोस्तों, ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है दोस्तों, ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। अब दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं? कौन सा बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है? राजस्थान में जो 3 बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से जिलों में हैं? अगला प्रश्न, नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है दोस्तों। कौन सी? गुरु शिखर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रम में बांटा जा सकता है? उत्तर भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रम में बांटा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 अपवाह क्रम में बांट सकते हैं। और ये 3 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 3 अपवाह क्रम में बांट सकते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कोलेरू झील है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? माही, लूणी, साबरमती या बनास? तो देखिए दोस्तों, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो माही नदी बनाती है। कौन सी? माही। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों 9th क्लास में इसका उत्तर सांबर दे रखा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो चिल्का झील है। यदि खारेपन की दृष्टि से पूछ ले कि खारेपन की दृष्टि से कौन सी है, तो सांबर होगा। खारेपन की का मतलब दोस्तों ये है कि सांबर झील है ना, वो भारत में जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें सर्वाधिक मतलब खारापन इसमें पाया जाता है, और शायद नमक उत्पादन भी यही ज़्यादा करती है सांबर। ये मैंने पढ़ा था 6ठी क्लास राजस्थान अध्ययन में, तो ये थोड़ा आप ध्यान दे लेना है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, सांबर या काबोद? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद। फिर किस झील का दक्षिणी भाग नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है? किस झील का दक्षिणी भाग नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद। फिर है आना सागर झील किस जिले में स्थित है? तो आना सागर झील दोस्तों किस जिले में है? आना सागर झील बताइए किस जिले में है? तो आना सागर झील है दोस्तों, ये अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। फिर है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? 100 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक, 300 सेंटीमीटर से अधिक। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा किस राज्य में होती है? दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली
वर्षा किस राज्य में होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। एक बात ये दोस्तों जो राज्य है जो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तमिलनाडु। दक्षिणी भारत में मालाबार तट पर होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत में मालाबार तट पर होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अमर वर्षा। अमर वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस ऋतु को मानसून के लौटने का काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। राज्य में प्राप्त कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, 95%। देश की कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है? तो देश की कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है? तो 10%। किन वनों की सघनता इतनी अधिक होती है कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता? तो देखिए दोस्तों, किन वनों की सघनता इतनी अधिक होती है कि धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता? सदाबहार वन। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ज्वारीय या दलदली वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है? तो देखिए दोस्तों, धामण घास। कौन सी? धामण घास है, ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। फिर है, कौन से वन कठोर तथा पथरीले धरातल पर पाए जाते हैं? कौन से वन कठोर तथा पथरीले धरातल पर पाए जाते हैं? सालर वन, धोकड़ा वन, पलाश वन, खेर वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश वन। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस मिट्टी में क्षारीय तत्वों को प्रधानता अधिक रहती है? किस मिट्टी में क्षारीय तत्वों की प्रधानता अधिक रहती है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस मिट्टी में क्षारीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर दोस्तों बलुई मिट्टी होगा। ये चारों ही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। फिर है, किसान क्रेडिट कार्ड कितने वर्ष के लिए वैध होता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये 3 वर्ष के लिए वैध होता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जिलों में। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस राज्य में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अगला प्रश्न, भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तरीय है? भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तरीय है? तो दोस्तों त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न, ये 2 प्रश्न दोस्तों 8वीं क्लास के हैं, एडजस्ट करना, बाकी सारे 9वीं के हैं। चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ? मेरठ, लाहौर, पंजाब या जयपुर? तो चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था दोस्तों लाहौर में। कहाँ? लाहौर। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज विजय, हमीर हट,
पृथ्वीराज रासो या कोई नहीं? तो पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या धोलावीरा? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, कोसी, दामोदर, गंगा या स्वर्ण रेखा? तो बंगाल का शोक है दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता समुद्री बीमा में, वाहन बीमा में, जीवन बीमा में या अग्नि बीमा में? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, इसका सही क्या हो जाएगा? जीवन बीमा में। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कपिलवस्तु, उज्जैन, गया या बोध गया? तो बोध गया में दिया था दोस्तों तपस्सु और मल्लिक नामक दो बंजारों को। अगला प्रश्न, बीमा क्या है? एक समझौता, एक नियमावली, एक अनुबंधन या अवैश्य दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवैश्य दोनों है। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1935, 1937, 1938 या 1940? तो आरबीआई की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। कार्य की प्रकृति के आधार पर बैंकों के कितने प्रकार हैं? 5, 10, 17 या 18? तो कार्य की प्रकृति के आधार पर बैंकों के प्रकार हैं 10। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 1969, 1963, 1964 या 1968? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1969 में की गई। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में स्थित है? नील, सिंधु, हवांग, दजला व फ्रात? तो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहते हैं? किस मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहते हैं? लाल, काली, पीली या कच्छारी? तो किस मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहते हैं? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, जापान, ब्रिटेन या इंडोनेशिया? तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानसून शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अरबी, लैटिन या कोई नहीं? ये प्रश्न दोस्तों मैंने पहले भी बनाया था, आज दोबारा लाया हूँ कन्फ्यूज दूर करने के लिए। तो मानसून शब्द आपसे पूछ ले दोस्तों तो हिंदी भाषा का है। कौन सी का? हिंदी का। अगला प्रश्न, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द खुद है वो हिंदी का है, लेकिन मानसून की उत्पत्ति पूछ ले आपसे तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो जो मौसम शब्द है ना वो अरबी भाषा का है, मौसम। ठीक है। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? तो अंडमान द्वीप समूह में लगभग 205 द्वीप हैं। कितने? 205। लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा कौन सा है? बनिहाल, खारदुल्ला, शिपकिला या कोई नहीं? तो लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा बनिहाल दर्रा है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। चंपा की राजभाषा कौन सी थी? तो चंपा की राजभाषा थी दोस्तों संस्कृत। अगला प्रश्न, केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता की थी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी? तो केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता की थी? पाबू जी। बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर या कोई नहीं? तो बप्पा रावल है ये चित्तौड़गढ़ के शासक थे। कहाँ के? चित्तौड़गढ़। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या कोई नहीं? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न,
भारत में भूकंप जिस क्षेत्र में अधिक आते हैं वह है दक्षिण का पठार, हिमालय, मध्य भारत या तटीय भारत। तो दोस्तों भूकंप भारत में हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं। कौन से में? हिमालय। भूस्खलन भी इधर ही ज़्यादा होता है दोस्तों, हिमालय की तरफ। भूस्खलन वही होगा जहाँ भूकंप आएगा। और अपने भारत में दोस्तों ज्वालामुखी की घटनाएं नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है वह है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला है पंजाब को। किसको? पंजाब को। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मैसूर, नागपुर या देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना जरूरी है? तो 33%। कितने? 33%। सदाबहार वन कितनी वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी है? 2, 4, 3 या 6। तो 6 है दोस्तों। कितनी? 6। अगला प्रश्न, आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है मेंथा, मेंढा, कांकनी या पार्वती। तो आंतरिक प्रवाह क्रम वाली नदी नहीं है तो पार्वती नहीं है। अब दोस्तों 50 प्रश्नों का इतिहास का वीडियो चलेगा, अभी इसी में ही चलेगा। आप ये भी जरूर देखें दोस्तों इतिहास वाला। और यदि आपने पहले देख रखा है तो आप यहाँ तक करके वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, अभी चलेगा इसी में। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें इतिहास का जो पोर्शन है दोस्तों उसके 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर दोस्तों राजनीति विज्ञान और भूगोल से आएगा 55 प्रश्नों का, वो आप जरूर देखना। ये 50 प्रश्नों का है दोस्तों इतिहास पोर्शन का। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, सिंधु सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग, मत्स्य पालन। तो देखिए दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन था। कौन सा था? पशुपालन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, किस स्थान से शिप की एक टूटी हुई पटरी यानी स्केल मिली है? किस स्थान से शिप की एक टूटी हुई पटरी या स्केल मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो किस स्थान से शिप की एक टूटी हुई पटरी या स्केल मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वैदिक काल में जन के नेता को कहा जाता था? वैदिक काल में जन के नेता को कहा जाता था? गोप, रक्षक, राजन या उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल में जन के नेता को क्या कहा जाता था? तो गोप, रक्षक या राजन, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस स्थान से लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं? किस स्थान से लकड़ी की बनी नालियों के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो किस स्थान से लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बालाथल किस सभ्यता का विस्तार है? बालाथल किस सभ्यता का विस्तार है? कालीबंगा, बेराट, चंद्रावती या अहाड़।
तो बालाथल किस सभ्यता का विस्तार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रावती नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चंद्रावती नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती, बनास, बेड़च या शेवाणी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रावती नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो शेवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चंद्रावती किन शासकों की राजधानी थी? चंद्रावती किन शासकों की राजधानी थी? परमार, राठौड़, गुजर प्रतिहार या चौहान? तो चंद्रावती किन शासकों की राजधानी थी? जल्दी से आप बताइए। तो परमारों की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर परमार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, 1 व 2 दोनों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए। महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया? पिता, माता, भाई या बड़ा भाई? तो बड़ा भाई था दोस्तों नंदी वर्मन। इनसे दोस्तों आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य या सत्य? महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है तो अहिंसा है दोस्तों। क्या है? अहिंसा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उस युग की जनता को उपदेश दिए? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमागधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी में दिए। कौन सी में? अर्धमागधी में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 527 ईस्वी पूर्व, 599 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या उपरोक्त सभी? अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से असत्य कथन है? निम्न में से असत्य कथन है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध अमरता में विश्वास करते थे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध ने निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर कठोर तपस्या की, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध अमरता में विश्वास करते थे, गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है मोक्ष,
बुझना, विजेता या सुसंस्कृत। तो मोक्ष का निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हरदेव स्वर्गदेव नामक शासक हुए। हरदेव व स्वर्गदेव नामक शासक हुए। खोतान, कुचा, कारा शहर या तुर्कान। तो दोस्तों ये हुए थे कुचा में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत व श्रीलंका के संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत व श्रीलंका के संबंध का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या रामायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत व श्रीलंका के संबंध का, महाभारत नहीं दोस्तों, भारत व श्रीलंका के संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या रामायण। तो रामायण में मिलता है दोस्तों। भारत व श्रीलंका के संबंध का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। अगला प्रश्न, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका, ब्रह्मा, कंबोज या चंपा। तो आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा में है। आनंद मंदिर पूछ ले कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मा में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कंबोडिया में अंगोर वाट नामक विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत अच्छा। कंबोडिया में अंगोर वाट नामक विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयवर्मा सप्तम, श्रीमार, सूर्यवर्मा प्रथम या सूर्यवर्मा द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अंगकोरथोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंगकोरथोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय, जयवर्मा सप्तम, राजेंद्र चोल या श्री विजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयवर्मा सप्तम ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्राचीन काल में स्वर्णद्वीप के नाम से किसे जाना जाता था? प्राचीन काल में स्वर्णद्वीप के नाम से किसे जाना जाता था? सुमात्रा, श्रीलंका, जावा या लव देश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमात्रा। वर्तमान नाम इंडोनेशिया। प्राचीन काल में स्वर्णद्वीप के नाम से किसे जाना जाता था? तो सुमात्रा को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था? बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन, श्रेणी, सार्थवा या मास्क। तो सार्थवा कहलाता था दोस्तों। क्या कहलाता था? सार्थवा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मास्क व कांकनी नामक सिक्के किस से बने होते थे? मास्क व कांकनी नामक सिक्के किसके बने होते थे? स्वर्ण, चांदी, तांबा या लोहा। तो मास्क व कांकनी नामक सिक्के किससे बने होते थे? तो ये तांबे से बने होते थे। किससे? तांबे से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईस्वी पूर्व कहाँ खोला गया था? विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईस्वी पूर्व कहाँ खोला गया था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या उज्जैन।
तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में सर्वप्रथम कहाँ से हुई? भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, जिसके बाद में गति किसने प्रदान की? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, जिसे बाद में गति किसने प्रदान की? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875, 30 अक्टूबर 1883, 15 जुलाई 1876, 15 अगस्त 1888। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये दोस्तों राजा राम मोहन राय क्या तिलक का है, शायद तिलक का, हाँ तिलक का ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की गई? रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की गई? बेलूर, कोलकाता, तारानगर, राधानगर, मदुरई। रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये तारानगर में की गई थी दोस्तों रामकृष्ण मठ की स्थापना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, 1734 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? 1734 में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट, इंडिया गजट, केसरी या सोम प्रकाश। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गजट। 1734 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? इंडिया गजट था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? हरीश चंद्र मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया? निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया? तो बप्पा रावल ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से किस शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को खास हरड़ के मैदान में पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान,
गोविंद राय, भीमदेव चालुक्य, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमदेव चालुक्य। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 1517 में इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान पराजित हुआ? पानीपत, खातौली, खानवा या बयाना? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खातौनी का युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य बांडी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बांडी स्थित है करौली, भरतपुर, धौलपुर या दौसा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर धौलपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास की सहायता से किस स्थान पर स्वयं को बादशाह घोषित किया? दुनेरा, लूणा, नाडोल, देवलिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाडोल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के महाराणा ने कहाँ की जागीर प्रदान की? रामपुरा, विजयपुर, रायपुर, भद्राजून? तो दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के महाराणा ने कहाँ की जागीर प्रदान की? विजयपुर की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? रतन सिंह, राणा सांगा, राव मालदेव, राणा कुंभा? तो राव मालदेव के दोस्तों ये सेनापति थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। गिरिशुमेल युद्ध में शेरशाह की ओर से कौन अतिरिक्त सेना लेकर मैदान में आया? जलाल खां, हकीम खां शूर, इब्राहिम खान, अफजल खान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलाल खां। चांदा व डामा किसके प्रिय सहयोगी थे? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या पिंपा जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी के। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। रामदेव जी के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? देवल, देवरा, 1 व 2 दोनों या दरगाह? तो दोस्तों देवल या देवरा कहते हैं रामदेव जी के मंदिरों को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देवनारायण महागाथा में देवनारायण जी को किस वंश से संबंधित बताया गया? गुजर प्रतिहार, राठौड़, जाट या चौहान? तो दोस्तों देवनारायण महागाथा में देवनारायण जी को चौहान वंशीय बताया गया। संत पिंपा जी किसके शिष्य थे? रामानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? तो संत पिंपा जी किसके शिष्य थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद के। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जसनाथ जी ने कठोर तपस्या किस स्थान पर की? कतरी, यासर, गोरख मालिया, समराथल या कंटालिया? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरख मालिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। शाहपुरा के प्रसिद्ध राम द्वारा का निर्माण शाहपुरा के किस शासक ने करवाया? महाराजा अमर सिंह, छतर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या 1 व 2 दोनों? तो इसका हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राम स्नेही संप्रदाय के राम द्वारों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामनिवास धाम, रामनिवास बैकुंठ धाम, 1 व 2 दोनों या रामनिवास बाग? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। आचार्य रघुनाथ जी से अलग होने के बाद भी कर्ण जी का प्रथम चातुर्मास कहाँ हुआ?
केवला में, बनेड़ा में, सिरियारी में, कंटालिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलवा में। अगला प्रश्न, राव मालदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध किए? 50, 51, 52 या 58? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 युद्ध किए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? मेड़ता, वृंदावन, चित्तौड़ या द्वारिका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारिका में बिताया। कहाँ? द्वारिका। तो ये थे दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 9 के। अगले वीडियो में दोस्तों कक्षा 9 के ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि दोस्तों इन 50 प्रश्नों में कोई गलती रह गई है तो वीडियो में तो चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं दोस्तों नीचे मैसेज कर दूंगा। और जब अपनी RBSC की कंप्लीट हो जाएगी मॉडल पेपर की सीरीज़, तो जो प्रश्न गलत हो गया बाई चांस, तो उनका क्या किया जाएगा, एक अंतिम वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो के साथ।